मेरे प्रिय, थोड़ा करीब आओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कैलेंडर पर साल नहीं बदलेगा, बल्कि ये तय करेगा कि 2026 में तुम अपने शरीर और अपनी आत्मा में कैसा महसूस करोगे। देखो, अगर तुम इस साल की योजना पूरे होश में नहीं बनाओगे तो जीवन तुम्हारे लिए योजना बना देगा। और मेरे दोस्त, जीवन उनके लिए कोमलता से योजना नहीं बनाता जो बेहोशी में जीते हैं। जीवन उन्हें दबाव से, मजबूरियों से और बार बार के पछतावे से चलाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस चक्र में फंसो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी पुकार रहा हूं, बाद के लिए नहीं। अपने 2026 की योजना अभी बनाओ, केवल सुनहरे सपनों के साथ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ। केवल लक्ष्यों की सूची के साथ नहीं, बल्कि एक दैनिक अनुशासन के साथ। क्योंकि सफलता वो पल नहीं है जहां तुम पहुंचते हो। सफलता जीने का वो तरीका है जो तुम तब अपनाते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। मेरे प्रिय, बहुत से लोग नए साल में भावनाओं के ज्वार के साथ प्रवेश करते हैं। वे कुछ हफ्तों के लिए प्रेरित रहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, खुद के एक आदर्श रूप की कल्पना करते हैं, और फिर जैसे ही जीवन थोड़ा भारी होता है वे उन्हीं पुरानी आदतों की शरण में लौट जाते हैं। लेकिन तुम यहाँ सिर्फ कल्पना करने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ कुछ बनने के लिए हो। और कुछ बनने के लिए कठोरता नहीं, बल्कि जीवन के साथ जानबूझकर किया गया तालमेल चाहिए। अपने आप से ईमानदारी से पूछो और उत्तर देने में जल्दबाजी मत करना। यदि मैं ठीक उसी तरह जिया जैसे मैं पिछले साल जिया था तो मैं क्या बन जाऊंगा? यदि ये उत्तर तुम्हें बेचैन करता है तो समझ लो कि वही बेचैनी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। इस साल की शुरुआत सूचियों से मत करो, स्वामित्व से करो। अपने शरीर का स्वामित्व, अपने समय का स्वामित्व, अपनी ऊर्जा का स्वामित्व। ये साल तुम्हारे बहानों को इनाम नहीं देगा, ये तुम्हारे आत्म संयम को इनाम देगा। और याद रखना, संयम कोई सजा नहीं है, ये तो वो रास्ता है जो तुम्हें असली आजादी की ओर ले जाता है। मेरे मित्र, योजना बनाने का अर्थ है पहले से ये तय कर लेना कि अब तुम किन चीजों पर समझौता नहीं करोगे। अब तुम अपनी नींद पर समझौता नहीं करोगे, तुम अपने स्वास्थ्य पर समझौता नहीं करोगे, तुम अपनी शांति पर समझौता नहीं करोगे। समझौता वो छोटा सा छेद है जहां से तुम्हारी सारी शक्ति बह जाती है। अनुशासन को कठोरता मत समझना। अनुशासन तो उस भविष्य के प्रति तुम्हारी भक्ति है जिसका तुम सम्मान करते हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम चरम बन जाओ, मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम निरंतर बन जाओ, क्योंकि निरंतरता हर बार, हर दिन प्रेरणा को हरा देती है। योजना बनाओ कि तुम अपने शरीर का ख्याल कैसे रखोगे, उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाने के लिए कि वो तुम्हारे मन का साथ दे सके। जब शरीर अनुशासित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। ये अहंकार नहीं है, ये उस मंदिर का सम्मान है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अपनी इच्छाओं से पहले अपने अनुशासन की योजना बनाओ। मेरे दोस्त, अनुशासन के बिना इच्छा सिर्फ हताशा पैदा करती है। अपने आप से पूछो, मैं वो कौन सा काम करूंगा जब मेरा मन नहीं करेगा? यही वो आदत है जो तुम्हारा साल बदल देगी। टाल मटोल मत करना। अब तुम जानते हो कि सही क्या है, और ये ज्ञान एक जिम्मेदारी है। प्रेरणा का इंतजार मत करो, प्रेरणा तो कर्म के पीछे पीछे आती है। अभी तय करो कि मैं थकने पर भी अभ्यास करूंगा, मैं भटकने पर भी वापस लौटूंगा, मैं बिना सफाई दिए ना कहूंगा। इसी तरह खुद पर भरोसा बनता है। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। अराजकता आएगी, दिन छोटे लगेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, भावनाएं उथल-पुथल मचाएंगी, और यही वो मोड़ है जहां असली परीक्षा होती है। जब जीवन शोर मचाए तो तुम्हारी पहली प्रवृत्ति होगी सब कुछ छोड़ देने की। तुम सोचोगे जब सब शांत हो जाएगा तब मैं फिर से शुरू करूंगा। इस झूठ पर विश्वास मत करना। जीवन पहले शांत नहीं होता, पहले तुम शांत होते हो, फिर जीवन संवरता है। जब तूफान आए तो पूर्णता का लक्ष्य मत रखो, बस टिके रहने का, कंटिन्यूटी का लक्ष्य रखो। अगर तुम 1 घंटा व्यायाम नहीं कर सकते तो 10 मिनट करो। अगर तुम गहरा काम नहीं कर सकते तो बस एक छोटा सा जरूरी काम करो, पर अपने दिन को जीरो मत होने देना। तूफानों में भी दिया जलाए रखना ही अनुशासन है। सरलता को अपनाओ। जब जीवन कठिन हो तो चीजों को और आसान कर दो। अपने फोकस को सिर्फ अनिवार्य चीजों पर ले आओ। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा काम और तुम्हारा आराम, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। और हाँ, खुद को जलाना मत, बर्नआउट।
थकना कमजोरी नहीं है, ये शरीर का संदेश है। जब शरीर कहे कि रुको तो रुक जाना। ये हार नहीं है, ये रणनीति है। आराम वो नहीं है जो तुम काम के बाद कमाते हो, ये वो है जो तुम्हें अगला काम करने की शक्ति देता है। मेरे मित्र, आत्मविश्वास एफर्मेशंस बोलने से नहीं आता, ये तुम्हारे द्वारा खुद से किए गए वादे निभाने से आता है। हर बार जब तुम वो करते हो जो तुमने कहा था, खासकर तब जब कोई देख नहीं रहा था, तो तुम्हारे भीतर एक शक्ति जागती है। तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, और जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो जीवन तुम पर भरोसा करने लगता है। छोटी जीतों से शुरुआत करो, बड़े पहाड़ मत चढ़ो, बस आज की चढ़ाई पूरी करो। अगर एक दिन चूक जाओ तो अपराध बोध में मत डूबो, बस अगले दिन वापस लौट आओ। जल्दी वापस लौटना ही परिपक्वता है। तो अपने 2026 की योजना ऐसे बनाओ मेरे प्रिय, कि जब ये साल खत्म हो तो तुम्हें ये ना पूछना पड़े कि वक्त कहाँ चला गया। इसके बजाय तुम गर्व से कह सको कि मैंने इस वक्त का उपयोग किया है। अंत में सबसे बड़ा इनाम ये नहीं होगा कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि ये होगा कि तुम क्या बन गए। वो व्यक्ति जो भरोसेमंद है, वो व्यक्ति जो अनुशासित है, वो व्यक्ति जो खुद का सम्मान करता है। चुपचाप निर्माण करो, शोर मत मचाओ। दुनिया को अपनी योजनाएं मत बताओ, उन्हें बस अपने परिणाम देखने दो। अब जाओ मेरे प्रिय, अनुशासन को अपने इरादे से हकीकत में बदलने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं।